अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब का खेल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब आप ये देख लीजिए कि जहाँ से इमरान खान साहब को मदद मिलने वाली थी, अब वहाँ से इमरान खान को क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वो कहा जाता है कि इमरान खान लाडले हैं और ये लाडलापन नज़र भी आया। उस वक्त नज़र आया जब 2018 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त नज़र आया जब 2018 के इलेक्शन के बाद जो है वो जो मुख्तलिफ़ मौके पे आपके इलेक्शंस हुए, मुख्तलिफ़ मौके पे आपके हुकूमतें बनी, मुख्तलिफ़ मौके पे आपके ओहदे यानी चेयरमैन सेनेट आया, तो उस वक्त वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि इमरान खान बहुत बड़े लाडले हैं एक अहम तरीन इदारे के। और फिर देखने को मिला कि जनाब पता चला बाद में कि जनाब एक नहीं दो बड़े अहम इदारे के लाडले हैं। और वो वक्त भी बहुत करीब आया, जाहिर है, लेकिन इतना करीब इतनी जल्दी नहीं आया, लेकिन बहुत अरसे के बाद आया। 3.5 साल के बाद ये वक्त आया कि इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आपने 3.5 साल में मुल्क तबाह कर दिया है, मईशत तबाह कर दी है। और इसके साथ साथ आपने जो बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, अहम तरीन दोस्त ममालिक भी थे, दुश्मन भी ममालिक थे, बहुत से ऐसे ममालिक थे जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पोजीशंस को समझते थे और पाकिस्तान को अहमियत देते थे, उन सब से आपने ताल्लुकात ख़राब कर दिया, चाहे वो पड़ोसी हो। पहले तो एक पड़ोसी नाराज़ था, यानी एक पड़ोसी से आपकी दुश्मनी थी, फिर ईरान को भी आपने, फिर अफ़गानिस्तान के मसले पे भी, फिर उसके बाद सऊदी अरब को, फिर मलेशिया को, फिर इंडोनेशिया को, फिर तुर्की को, इवन अमेरिका को आपने नाराज़ किया। इसी तरह आपने चाइना को सीपैक पे नाराज़ किया, इसी तरह आपने सऊदी अरब को नाराज़ कर दिया। तो मुसलसल इमरान खान की 3.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी उसमें जब मईशत की तबाही आई, वहाँ गवर्नेंस की तबाही आई, वहाँ एक और बहुत बड़ी तबाही आई थी, और वो ये थी कि इंटरनेशनली पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया था। आज आप देखें, मैं कोई शहबाज शरीफ का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, ना मैं उनका कोई तर्जुमान हूँ, लेकिन क्या एक चंद महीने की हुकूमत है अभी शहबाज शरीफ की, और शहबाज शरीफ की इंटरेक्शन से कि आप देखें कि पूरी दुनिया के लोग शहबाज शरीफ से किस तरह मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ भी एक वज़ीर आज़म थे और इमरान खान भी एक वज़ीर आज़म थे। आज कल इमरान खान से मोदी जो है वो बात करने नहीं चाहता था, ट्रम्प इनका फ़ोन नहीं उठाता था, हज़ारा कोशिश कर ली, लेकिन ट्रम्प की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। इन्होंने माफ़िया भी मांगी, धमकियां भी दी, तड़ियां भी दी, और बड़ी बड़ी बातें भी की, बहुत सारे मैसेजेस भेजे, बहुत सारे नुमाइंदे भेजे, 2 डॉक्टर्स को भेजा अमेरिका के अहम तरीन, लेकिन जो बाइडन ने ये कहकर फारिग कर दिया इमरान खान को कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है, और जिन लोगों से मुझे बात करनी है वो इस मुल्क के अहम स्टेक होल्डर हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इन साहब के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते। तो चुनांचे आज शहबाज शरीफ से कौन नहीं मिल रहा। आप देखें, अमेरिकन सदर खुद मिला, रूसी सदर मिला, चीन का सदर मिला, तुर्की का सदर मिला, कौन कौन से ममालिक हैं, चाहे कोई भी ममालिक आप ले लें, सब ने मुलाकात की। अहम तरीन अमेरिका में मौजूद जो लोग भी थे उनसे शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। तो गोया वो जो एक फासला तय हो गया था बैनुल-अक़वामी महज़्ज़िब दुनिया का पाकिस्तान के साथ, इन साहब की हरकतों की बुनियाद पर वो टूट गया। और वो माशाअल्लाह अब पाकिस्तान को ना सिर्फ वो कंसीडर कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात सुन रहे हैं। और इस सिलसिले में कई अहम ऐलानात भी आ गए। इवन अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये बात आ गई है कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उसको रिशेड्यूल किया जाए। चाइना करने को तैयार है, सऊदी अरब करने को तैयार है। ये तो मैंने चंद बातें आपको बताई कि ये सूरत हाल थी जिस पर कहा जाता है कि जी 3.5 साल की हुकूमत में एक इदारे ने इनको बहुत चलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं। दूसरे इदारा लेके आया था साकिब निसार और उनका ग्रुप, जिनमें से चंद लोग अभी भी बैठे हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी भी कहा जाता है कि इसके बावजूद कि एक इदारा मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन बहरहाल उनके चंद
लोग तो उस इदारे में भी मौजूद हैं और डाई हार्ड भी है, और जिनमें से कुछ लोग जो हैं वो आपके रिटायर्ड हैं, वो तो आउट ऑफ वे जाके सामने आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इदारे में मौजूद हैं डाई हार्ड, वो खुल कर नहीं आते, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए, ऐसी रिपोर्ट्स के ज़रिए ये कोशिश करते हैं कि वो अपने हुक्काम बाला को ये तासुर दें कि जनाब पीटीआई बहुत बड़ी जमात है, पीटीआई ताकत है, पीटीआई के साथ अवामी ताकत है, पीटीआई जो है वो बहुत अहम है, पीटीआई कॉल करेगी, लॉन्ग मार्च करेगी तो पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, पीटीआई जो है वो आपके इस वक्त लोग उनके साथ हैं। हालांकि पीटीआई के अपने जो लीडर्स हैं और जो इस वक्त ग्राउंड में खड़े हैं वो ख़ुद ये कह रहे हैं, बशमूल इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के, कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाएगा। मैं इसके ऊपर तफसील से प्रोग्राम करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ अभी ये बताना चाह रहा था कि अभी भी इदारों में मौजूद डाई हार्ड अपने ऊपर जब रिपोर्ट करते हैं तो वो अपनी उस डाई हार्ड को सामने रखते हैं और एक्चुअल फिगर सामने नहीं रखते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है जो अहम तरीन इदारे हैं उनके सरबराहों को या उनके ऊपर वाले जो रिपोर्ट्स आती है उनको चाहिए कि वो ऐसी रिपोर्ट्स को एक दफ़ा और भी कहीं से मालूमात लें और किसी जगह से, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्टों का ख्याल है कि बाज़ाफ्ता तौर पर इस किस्म की रिपोर्ट्स जो है वो बनाई जा रही है क्योंकि वो डाई हार्ड हैं और उनके पास रिपोर्ट्स बनाने का इख्तियार है, तो वो इस तरह की फेवरेबल रिपोर्ट्स बना रहे हैं, जो कि ऊपर वालों को चाहिए कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि हर शोबे में डाई हार्ड सपोर्टर, चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जेयूआई हो, मौजूद होते हैं, और अगर उनको मौका मिलता है तो वो अपनी ही इन लोगों की सपोर्ट में फैक्चुअल पोजीशन नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स को उस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं और एक लिहाज से ऊपर वालों को ये डराते हैं, ये समझाते हैं कि जनाब ऐसा हो जाएगा, हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ इसके बरक्स होती है। तो जितने भी इदारे के सरबराह हैं उनको चाहिए कि वो अपने इस किस्म की जो रिपोर्ट्स उनके पास आती है उसको वो ज़रूर मॉनिटर करें और ये बात जहन में रखें कि इदारों के अंदर भी हर पार्टी की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है, जिसकी बुनियाद पर शायद रिपोर्ट जो आती है वो फैक्चुअल ना हो, उसको सेकंड, थर्ड किसी और ज़राए से भी ज़रूर कन्फर्म करा लेना चाहिए और ऐसे लोगों पे ज़रूर मॉनिटरिंग करनी चाहिए जब उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आए जो डाई हार्ड सपोर्टर हैं, और ये चीज़ें ज़ाहिर है निकल आती हैं बाहर, हम तक भी पहुंचती हैं और भी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट तक भी पहुंचती हैं। तो ये चंद बातें थी, लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब एक इदारे ने सपोर्ट करना छोड़ दिया है, दूसरा इदारा जो है उसने वाज़ेह तौर पर अब ये बात बता दी है कि जनाब आप ऑलरेडी बुरी तरह फंस चुके हैं, आप कई ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर मेरिट पे फैसला हो गया तो आपकी तायात नाअहली भी होगी और आपको सज़ा भी होगी, और अभी ये चीज़ें आने वाली है और आप जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी फ्लॉप होगा और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो बेहतर ये है कि आप पार्लियामेंट का रुख करें। अब इमरान खान का देखें, जिन्होंने अपने 123 अरकान को इस्तीफ़ा दिलवाया और पार्लियामेंट को गलाज़त का ढेर कहा, इम्पोर्टेड कहा और पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अभी हालिया चंद रिमार्क्स आपके सामने जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान को कि आप जाएं पार्लियामेंट में और वहाँ जाके पार्लियामेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और वहाँ आप अपनी राय दें और वहीं से आप अपनी जो क्या कहते हैं सियासत को लेके आगे चलें। हालांकि इदारों का काम ये नहीं होता है, ना सुप्रीम कोर्ट का काम ये है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम ये है, ना कोई और हाई कोर्ट का काम ये है कि वो सामने किसी सियासी जमात को या सियासतदान को कोई मशवरा दे। कानून ये नहीं कहता, आइन ये नहीं कहता। आइन और कानून अगर पढ़ें तो हमें जो नज़र आता है वही आता है कि जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस बैठे हुए हैं अदालत में, उनके सामने कोई केस आए तो वो उस केस को मेरिट पे फैसला सुना दें। ये नहीं है, हमने ये भी देखा कि दो सियासी जमातों को बैठा कर कहा जा रहा है कि आप
अब जजेस भी मसालती कमेटी बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कि वो दो फरीकों को बैठाकर मामला तय करें। ये जजेस का काम है। लोग तो कोर्ट में जाने से पहले, अदलिया में जाने से पहले पंचायत लगाते हैं। ये कहा जाता है कि आपस में बैठ के बात कर लो, वरना कोर्ट गए तो फिर कानून के मुताबिक फैसला होगा। कोर्ट कानून के तहत फैसला करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कौन है कौन नहीं है, ना उनके एहसासात हैं ना उनके जज्बात हैं, वो सिर्फ आइन और कानून पे खड़े होते हैं। ये तो हम सुनते हुए आए थे और हम ये भी देखते हुए आए थे कि बहुत से फैसले ऐसे हैं जो कोर्ट से बाहर लोग सिर्फ इसलिए कर लेते हैं कि अगर कोर्ट में गए तो वहां पर यह गुंजाइश नहीं होगी कि हम दोबारा बैठकर मसालत कर सकें, फिर तो आइन और कानून जो कह रहा होगा उस पर कोर्ट फैसला दे देगा। लेकिन ताज्जुब हुआ कि चंद दिनों पहले जब पंजाब हुकूमत के हालात हुए तो उस मौके पे हमने देखा कि जनाब PMLN और PTI को किस तरीके से मसालत कराने के लिए कोर्ट ने उनको प्रोवोक किया, कोर्ट ने उनको उस तरफ ढकेला कि जी जाइए, हालांकि उनका काम नहीं था ये कोर्ट का, माजरत के साथ ये, क्योंकि इदारे के किसी शख्सियत की बात हम नहीं कर रहे हैं, इदारे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वाक़या हुआ है और ये वाक़या जो है वो उस पर ये सवाल उठता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारी कोई मसालती कोर्ट नहीं है या इदारा नहीं है कि वो दो फरीक के दरमियान मसालत कराते फिरे। ये तो जब उन पर केस, उनके पास केस आ जाता है तो फिर कानून और आइन के तहत फैसले होते हैं। तो चुनांचे वो तो एक वाक़या हुआ जो दुनिया की तारीख में नहीं हुआ। तो अब हम देख रहे हैं कि जनाब इदारे जिसमें सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, कोई और हाई कोर्ट हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ास तौर पे PTI को ये सजेशन दे रहे हैं कि आप ये करें, आप ये करें, आपको ये करना चाहिए। ये काम नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर कोई मुझे इस बात का बड़े अदब के साथ मुझे कोई जज, कोई वकील इस बात की मुझे बताए कि कानून और आइन में ये चीज़ भी मौजूद है कि अदालत आलिया या अदालत उज़्मा के जजेस जो हैं वो किसी सियासी पार्टी को मशवरा दें कि आप ये करें, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। भाई आपके पास एक पिटीशन आई है, आप समझते हैं ये पिटीशन जो है ये स्पीकर का इस्तेहकाक है, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, इसमें कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि कोर्ट 175(2) जुरिडिक्शन उसके सामने है। आपकी ये पिटीशन गलत है, मुस्तरद की जाती है। एनफ, यहाँ तक तो हमने पढ़ा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास वाकई मुसालहत कराने की या उनके पास ये इख्तियार है कि वो पार्टी को राय दें और उनको मैसेज दें या उनको बताएं कि आपके डायरेक्शन ये होना चाहिए, आपको उधर जाना चाहिए, तो हमें भी कायल करें, कोई दें कानून और आइन जिससे हम भी पढ़ें ताकि हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो। लेकिन अभी तक तो हमें बड़े बड़े अहम तरीन वकील जिनको हमने पढ़ा है, किताब पढ़ी है, वहाँ तो हमें ये चीज़ें नहीं मिली हैं जिस तरह हमने जिक्र किया है। तो चुनांचे ये मैसेज जो है वो इमरान खान को गया और इमरान खान ने अपने लोगों से एक बड़ा धोखा किया, एकदम यू टर्न लिया, बल्कि यू टर्न भी नहीं है, ये बहुत बड़ा टर्न है। और इसको में क्या किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के इस एडवाइस के बाद जो उनको दी गई है, उन्होंने फौरी तौर पर एक स्टेटमेंट दाखिल किया कि जनाब अमेरिकन साइफर की इन्वेस्टिगेशन की अगर बात हो जाए तो फिर हम जो हैं वो पार्लियामेंट में जाने को तैयार हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको राय दे रही है और एडवाइस दे रही है और उस एडवाइस पे वो सुप्रीम कोर्ट से हुज्जत कर रहे हैं कि हमारे साइफर का मसला हल कर दें, इन्वेस्टिगेशन कर दें तो हम उधर चले जाएंगे। गोया कोर्ट और सियासी जमातों के दरमियान इस मसले के ऊपर जो है कहना चाहिए टिक टॉक हो रहा है कि ये कह रहे हैं जाइए, वो कहते हैं हम जाएंगे लेकिन हमें ये दें। तो ये क्या है? मसलन मैं एज एक पाकिस्तानी ये पूछना चाहता हूँ, ये क्या है? और आप ये क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये हाई कोर्ट का काम है, ये किसी कोर्ट का काम है कि इस तरीके से किसी भी सियासी जमात को कोई एडवाइस दे? और ये जो पैगामात का सिलसिला है, ये पैगाम खुफिया पैगाम भी गए हैं जिसमें इमरान खान से कहा है कि तुम बुरी तरीके से जो है वो फंस चुके हो और अब अपने आप को बचाने का ही वाहिद रास्ता है कि आप 2 कदम पीछे हटें और पार्लियामेंट में जाएं। तो ये सब चीज़ें खुफिया पैगाम भी ये पहुंचा है और किसी वक्त हम ये खुफिया पैगाम भी आपको बता देंगे कहाँ से पहुंचा है।
दूसरा ये है कि अब और ये भी कहा गया है कि तुम फंस चुके हो मुकम्मल तौर पर। अब मसला सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब के लिए रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है और कोई रास्ता ऐसा निकल जाए कि इमरान खान साहब इन तमाम केसेस से भी बच जाएं और पार्लियामेंट में चले जाएं और उनकी सियासत बचे। हालांकि इमरान खान अपनी सियासत के कई टुकड़े कर चुके हैं और अब वो जिन केसेस में गिरफ्तार हैं उन केसेस में उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन बहरहाल खुफिया मैसेजेस भी आ रहे हैं और इस तरीके से अहम तरीन लोगों की एडवाइस भी है कि आप उधर जाइए। अब इमरान खान से कुछ लोग ये कह रहे हैं जो उनके अपने लोग हैं कि आपने हमें धोखा दिया, आपने हमें धोखा दिया, आपने हमें कहा कि जी ये इम्पोर्टेड असम्बली है, हम इसमें कभी नहीं जाएंगे और हम सब ने मिलकर आपके साथ रिज़ाइन किया, आपने हमें धोखा दिया। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।